ताजुद्दीन साहब फिर आ रहे हैं। अली-अमीन गंडापुर साहब, अगर हुकूमत खुश थी कि इन्होंने एहतजाज करना था, कर लिया, देख लिया हमने कितना थ्रेट है, आप लोगों ने चैलेंज किया था, मगर उन्होंने आके दिखाया, इस्लामाबाद पहुंच के दिखाया, रुकावटें भी हटाकर दिखाई। अब कह रहे हैं कि वो फिर आएंगे, अपना हक लेंगे और पीटीआई मुल्कगीर एहतजाज की तरफ जा रही है, उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद की कॉल देगी, तो थ्रेट आपके लिए गया नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते हुए नज़र आए हैं और इनके तो अहदाफ थे कि ये डी चौक में पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे, वहां पर धरना करेंगे, उस एहतजाज को प्रलॉन्ग करेंगे और वो तो टारगेट ये पूरा नहीं कर सके, ना ये बैठ सके, ना ये धरना दे सके। और उसके बाद ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि केपी के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें डॉज किया है और वो बार बार ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो जब इस तरह गायब होता है तो उसके बाद उसको कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं, वहाँ कोई बातचीत होती है और इमरान खान को कहीं रहा करने के लिए या पीटीआई की ये जो तमाम मामलात को सेटल करने के लिए बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बानी पीटीआई को ये तमाम एक्ट्स जो हैं ये और मुश्किलात में फंसा रहे हैं। हाँ, गंडापुर अपनी नौकरी पकड़ी करने के लिए ज़रूर इस तरह की क्या कहते हैं तेज़ियाँ दिखा रहा है और इस तरह के डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ बानी पीटीआई भी खुश रहें और इस दूसरी साइड पर भी लोग खुश रहें और उनकी नौकरी जो है बच जाए। इससे बानी पीटीआई की किसी से बातचीत या बानी पीटीआई के लिए कोई आसानी की कोई रास्ता कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ता खुल जाए, कोई बातचीत का रास्ता खुल जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं होगा, इसका कोई चांस नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। मगर दरमियान में कहीं ना कहीं राब्ता हुआ, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मिसकमिटमेंट की इस्टेब्लिशमेंट ने, हालांकि हमने उनके कहने पर एहतजाज मुलतवी कर दिया। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि अली-अमीन गंडापुर साहब ये तासुर देते हैं कि वो कहीं चले जाते हैं, फिर उनके कोई मुज़ाकरात होते हैं, वो तो इसके बरक्स है। पार्टी में उन पर एतराज़ हो रहा है और इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। वो कह रहे हैं भाई मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, मैं तो छुपा रहा और छुपने के बाद फिर मैं निकला, फिर निकलने के बाद एक लंबा रूट मैंने लिया। हालांकि अगर वो चाहते तो हरीपुर से पेशावर 2 घंटे में पहुंच जाते, लंबा रूट लेकर पहुंचा, ना मोबाइल था, ना मेरे पास पैसे थे। वो तो अलग दास्तान बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि मेरा कोई राब्ता इस्तेमाल हुआ था। देखिए, तासर जो देते हैं वो यही है और जो दो स्टोरी उन्होंने 2 दफ़ा सुनाई है फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों में कंट्राडिक्शन है। मुझे ये बताइए कि उनको गाड़ी मिल गई, उनको पेट्रोल के पैसे मिल गए, उनको गनमैन मिल गए, वो डीपीओ के घर चले गए, उनको मोबाइल नहीं मिला। और वो जो ये तासर देते हैं कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए आ गए और अगली दफ़ा वो पहुंचेंगे तो वो फलानी जगह तक पहुंच जाएंगे। उनके लिए इतला के लिए अर्ज है कि वो सिर्फ पीछे अपने गनमैन्स गार्ड्स भी छोड़ गए, अपनी गाड़ियां भी छोड़ गए, अपने कारकुन भी छोड़ गए, बल्कि इमरान खान की जो 2 बहनें थी उनको भी गिरफ्तार करके छोड़कर और वो भागे हैं, पीठ दिखाकर भागे हैं। तो ये जो वो एक ड्रामाबाजी का कल्चर है, रंगबाजी का कल्चर है पूरी पीटीआई में, उसका ये एक उस ड्रामे की ये पीक है। और ये सीएम जो है ये बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं क्योंकि और ये एक टाइम पर 2 लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड पर ताकतवर लोगों को और दूसरी साइड पर इमरान खान को। और मगर सारी चीजें मगर अभी तक आने वाले वक्त में पीटीआई के लिए और मुश्किलात का बायस बनेगी। मगर ये जो सवाल है, उनका जो भागना है, ये उनकी प्लानिंग का नतीजा है या आप लोगों के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है? वो गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वो पहुंचे थे इस्लामाबाद, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाते हैं, आपकी बाकायदा फौज और रेंजर्स के साथ धावा बोला जाता है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो जो आपने एक्शन किया उनका भागना, तो उनका उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ना कि उनकी प्लानिंग का कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इनके एहतजाज नाकाम हुए। अब लाहौर का एहतजाज देख लें, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल सके। फैसलाबाद का एहतजाज देख लें, इसी तरह ये वाला जो एक इन्होंने धरना और एहतजाज की कॉल थी इस्लामाबाद की, ये बड़ी भरपूर थी और ये समझ रहे थे कि ये आखिरी कॉल होगी। और इसके बाद ये बिल्कुल ये तासर दे रहे थे कि उसके बाद ये इमरान खान को हर सूरत वहाँ से रहा करवा कर लेकर जाएंगे। ये इस मौके पर दे रहे थे कि रियासत ब्लैकमेल होगी, रियासत उसी तरह ब्लैकमेल होगी जैसे पहले जब चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने आना था तो उस वक़्त 2014 में। और अब क्योंकि एससीओ है और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है
तो रियासत ब्लैकमेल होगी और इनसे कोई बातचीत होगी, या इस मौके को ये गनीमत जानकर कम अज कम पाकिस्तान को मजीद उसी तरह डिस्टेबलाइज कर सकते हैं जैसे कभी ये खत लिखकर IMF को करते हैं, या फिर इसी तरह साइफर लहराकर, या इसी तरह 9 मई जैसे वाकयात करके। तो ये इनकी भरपूर कोशिश थी, लेकिन रियासत के भरपूर इक़दामात, और मैं शाबाश देता हूँ वज़ीर दाखिला को और पंजाब हुकूमत को कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई उन्होंने किसी ऐसा गोली नहीं चलाई, मगर उसके और अपना सफाई और अपने लोग ना सिर्फ उनके जख्मी हुए, शहीद हुए, उसके बावजूद ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। मगर जब आप कहते हैं कि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद का एहतजाज, मगर जब आपने कहा कि पंजाब में भी इनका एहतजाज कोई कामयाब नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, उन्होंने फिर नए एहतजाज की कॉल दी है और आपको कोई खतरा भी नहीं महसूस हो रहा? अगर लोग भी नहीं निकल रहे तो अगली दफा मत रोकिएगा, एहतजाज करने दीजिएगा। देखिए आप शाहजेब साहब कोई इस बात की गारंटी कर दे, लेकिन जब किसी से बातचीत की जाती है, इजाज़त दी जाती है, तो माजी देखा जाता है। इनका माजी सुप्रीम कोर्ट से शलवारें लटकाने से 126 दिन धरना, PTV पे कब्ज़ा, 9 मई, उसके बाद इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आ जाएं, 25 मई 2022 को पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई अदालत बुलाए तो उसके दरो दीवार हिला देते हैं। आप इनका ये माजी है, और इनके माजी को देखते हुए इजाज़त भी एहतियात से देना पड़ती है, और फिर ये कहते हैं कि हमें आप इजाज़त दे देते हैं जी, हम जलसे की मांगते हैं तो हमें आप वहाँ इजाज़त देते हैं मवेशी मंडी में। आपकी हरकतें जानवरों जैसी हैं, आपकी हरकतें इस तरह की हैं, और आपसे ख़तरा इस कदर है कि आम माशरा या आम शहर को तहबाला ना आप कहीं कर दें, आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर ना कर दें। हम इजाज़त देना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमात को, जिन लोगों का सियासी बिहेवियर नहीं है, वो सियासी जमात की तरह बिहेव नहीं करते, उनका माजी सियासी नहीं है, उनके लिए कोई ऐसे एहतजाज की जगह नहीं है जिससे पाकिस्तान की में डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम खराब करें, जिससे मुआशी इस्तेकाम खराब हो, यानी जो उन्होंने अगला मुआशी इस्तेकाम होगा तो इनकी ब्लैकमेलिंग होगी। अब उन्होंने अगला प्लान दिया है, हुकूमत उसी तरीके से फिर रोकने की कोशिश करेगी। गड्ढापुर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने इजाजत दी तो अगला कदम शहबाज शरीफ का बेडरूम है। देखिए ये बनी गाला में का बेडरूम नहीं है कि जिसका दिल करे वो आए और जाता रहे और आमदोरफ्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रियासत के अदारों की हिफाजत भी आती है, अपने लीडर्स की भी, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की हिफाजत। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इकॉनमी पटरी पे चढ़ गई है। इनको तकलीफ किस बात की है? महंगाई 6% पे आ गई है, इसलिए कि IMF की डील हो गई है, इसलिए कि रुपया तकड़ा हो गया है, इसलिए कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो बेहतरीन दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज बन रही है, इसलिए कि सुबह सऊदीज आ रहे हैं, उसके बाद चाइनीज आ रहे हैं, उसके बाद SCO कॉन्फ्रेंस है। इनको मसला इस वक्त एहतजाज का क्या आम आदमी की जिंदगी के साथ कोई रिलेशन है? क्या गरीब की रोटी के साथ है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ है? नहीं, इनका मसला अपनी कुर्सी के साथ है, इनका मसला बानी PTI के गुनाहों से माफ़ी के साथ है, इनका मसला NRO, और इनका मसला ये समझते हैं तब हल होगा जब रियासत ब्लैकमेल होगी। रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए पहले 9 मई, उससे पहले IMF को ख़त, और अब SCO कॉन्फ्रेंस पर हमला किया गया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह CPEC भी करके दिखाया था 2014 में, उस वक्त भी इनकी टाइमिंग देख लें। अब भी दोबारा CPEC 2 भी होगा, सऊदीज के साथ भी मुआहदा होगा, IMF की डील भी हुई है, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ेगी। इस सियासी ब्लैकमेलिंग को इंशाअल्लाह ताला आखिरी ज़रब इस पे तरमीम करके लगाएंगे। पाकिस्तान में अमेंडमेंट इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लेकर आना है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम तरमीम कब करने का इरादा है? नहीं आ सकता। तरमीम कब करने का इरादा है? नंबर्स पूरे नहीं है आपके पास, मौलाना भी माने नहीं, उनके मुसव्विदे पे मान के शायद तरमीम हो सके, मगर कब? 18वीं तरमीम से आज तक, और जब से 19वीं तरमीम हुई है, पार्लियामेंट यरगमाल है। पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है वो नामुकम्मल है। तो हर सूरत जितनी जल्दी ये तरमीम होगी, पार्लियामेंट भी अपनी इज्जत और उसको भी रहाई मिलेगी, और उसके साथ पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ही फिर आएगा। SCO के इजलास के बाद होगी, सियासी इस्तेकाम के लिए इजलास के पहले होगी या बाद में होगी, या कोई और मामला? देखिए जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने एक सेट ऑफ डेट, आपको याद होगा जनरल आसम साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च और एहतजाज किया था, उस
अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अपॉइंटमेंट हुई थी, खैर खैरियत से हुई थी। इस दफ़ा भी ये तरमीम हुकूमत के दिए हुए और मुकर्रर करी हुई डेडलाइन के मुताबिक इंशाल्लाह होगी। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान मज़ीद मुतम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है,